अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? कैसे हो मुनीब? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह गुड। कैसी चल रही है तैयारी? जी सर, हो रही है अच्छे से। चलो ठीक है। तो कुछ मिनट वेट करेंगे जब तक सारे ज्वाइन करते ओके सर। हैं। आई थिंक कल की क्लास थोड़ी तेज हो गई थी। जी सर, नोट मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप फास्ट जा रहे थे तो नोट मेकिंग में को थोड़ी इशू हो गया। कोई बात नहीं। नो, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके, थैंक यू सर। आई विल टेक केयर ऑफ दैट कि आप लोग क्लास में ही नोट्स बना लो। मैं उस तरीके से अब स्लो जाऊंगा। सो आई विल ट्राई टू राइट मोर, क्योंकि जो स्लाइड्स है स्लाइड्स पे कम रहे ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं चीजें। मैं ज्यादा लिखूंगा अब, सो दैट सारे बच्चे लिख पाए मेरे साथ क्लास में, क्योंकि जब बच्चा लिखता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, वो उन चीजों को फिर याद भी रख पाता है आराम से। जी सर, एग्जैक्टली। ओके ओके। आई विल। तो जहां जहां पे मैप की जरूरत होगी वहां वहां पे हम स्लाइड्स यूज करेंगे, बाकी मैं आई विल ट्राई टू राइट। और किसी का कोई सवाल है तो तब तक वो पूछ सकता है, क्योंकि अभी 2-3 मिनट है। जब तक सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे तब तक हम वेट करेंगे। आई थिंक जूनियर असिस्टेंट की और अकाउंट असिस्टेंट की और 200-300 पोस्टें आने वाली है एक्स्ट्रा, और 300। और टीचर पोस्ट भी आने वाले हैं। आई थिंक देयर विल बी ह्यूज वैकेंसीज जो आने वाली है। रिक्रूटमेंट, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है 2026 में। एंड ये सारे एग्जाम्स जो हैं ऑन टाइम होंगे, ये याद रख लेना। और जितने भी एग्जाम्स का कोर्ट केस चल रहा है वो भी ये 1-2 महीने में सब कुछ खत्म करेंगे, इस 1 महीने में। और अगले साल में ये सारे एग्जाम करेंगे। इवन एनटी का भी एग्जाम हो जाएगा। सारे एग्जाम्स अपने टाइम पे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर किसी का कोई भी सवाल है वो माइक ऑन नहीं कर सकता तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकता है वहां पे। और जब क्लास के बीच में आपका सवाल हो तो प्लीज आप माइक अनम्यूट करके बोला बोला करें। ठीक है। 1-2 मिनट और वेट करेंगे, क्योंकि 6 बजे की क्लास थी तो बच्चे। अगर किसी भी और सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी किसी भी और सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में, तो आप प्लीज मुझे मैसेज करके बोला करें। अगर वो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होगी, एंड आई विल टेक ए सेशन ऑन दैट। सो वो एक्स्ट्रा सेशन ले सकते हैं हम किसी भी टाइम पे। वालेकुम सर, ठीक छो? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। वन्यू हज सर कत पे नेक्स्ट सेशन? कहाँ थी ये तो बात सुना पन्नी जाए। अगर किसी भी बच्चे को लगता है किसी भी चीज पे, कि किसी भी सब्जेक्ट पे ये तमिस प्रॉब्लम आस बासन, सो वो मुझे डीएम कर सकते हैं बच्चे। तो आई विल टेक एन सेशन ऑन दैट, कोई भी चीज हो। और सब्जेक्ट्स की क्लास नहीं आती। नहीं, स्टैटिस्टिक्स भी शुरू हुआ है, तो सर भी 1-2 दिन बिजी है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ा लिया है मैंने।
मॉडर्न हिस्ट्री सारी पढ़ ली है, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी मैंने पढ़ाया है, बट दैट्स ऑन द ऐप। बट जो सर जेकेएसएसबी के लिए इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, उसके लिए मैं अलग सेशंस लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। सर अकाउंटेंसी मच होता क्या ख्याल वाला क्या? हाँ, अकाउंटेंसी भी स्टार्ट करेंगे। पहले जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं सर, स्टैटिस्टिक्स खत्म करेंगे तो अकाउंटेंसी वही पढ़ाएंगे। सो वो पहले स्टैटिस्टिक्स खत्म करेंगे। सर इकोनॉमिक्स चल रही थी ना, उसको क्यों रोका हाँ, गया? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो चल रही थी, क्योंकि अभी जो जेकेएसएसबी के वो सिविल सर्विसेज के लिए चल रही थी, तो हमने सर को बोला कि आप इसको थोड़ी देर होल्ड कीजिए इकोनॉमिक्स को, क्योंकि सर बच्चों की बहुत देखिए डिमांड थी कि सर स्टैटिस इकोनॉमिक्स वो उसमें भी है ना, एफ ए में देखो एफए में जो इकोनॉमिक्स। एफ हाँ हाँ, एफए में जो इकोनॉमिक्स है ना, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट। देन जो सिविल सर्विसेज में है। क्योंकि जो सिविल सर्विस में हम पढ़ते हैं दैट इज द मैक्रो इकोनॉमी, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा माइक्रो से कंसेप्ट्स आते हैं। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी आप लोगों की, वहां से ज्यादा जो डिमांड एंड सप्लाई वाला वो सारी चीजें हैं, मार्जिनल यूटिलिटी वाले कंसेप्ट्स, तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ पे, बेटर ये इसीलिए। था कि इकोनॉमिक्स चल ही रहा था तो उसी को ही आगे करवाते। एक दो दिन में और पर एक टीचर अभी जो प्रोफेसर साहब वो बिजी हैं, तो एक दो दिन में वो भी ज्वाइन करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव क्लासेस ऑन टाइम, सर इंशाल्लाह और वी विल। वालेकुम सलाम। सर हमें बुरहान सर भी पढ़ा रहे थे ना इकोनॉमिक्स, तो सर उन्होंने क्यों क्विट किया? बुरहान सर ही वो, आपको पता है उनका जॉब भी है, इज एन केएस ऑफिसर, तो उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो ही विल ऑल्सो ज्वाइन। और उसके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स है जो वापस ज्वाइन करेंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। सर थैंक यू। तो सर हमने उस दिन भी आपसे एथिक्स का कहा था, और भी बहुत बच्चे हैं जो एथिक्स का बोल रहे एथिक्स का आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड यू द नोट्स, उसमें सारा मटेरियल है। जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, दैट्स मोर देन एनफ, उसमें एथिक्स है। सर एथिक्स सर अभी एथिक्स सीखने एथिक्स पर की सीखते हैं ज़्यादा सर, वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पढ़ने से तो पढ़ना अलग है और सीखना बहुत फर्क है ना इन दोनों में। चलो ठीक है आसिया, वो हम अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जेके एथिक्स एसएसपी वाले बच्चे हैं। सर एथिक्स। नहीं हम भी है सर, एक्चुअली प्रीलिम्स वाले भी थे हम, बट सर क्या करें कि अब देखना पड़ता है थोड़ा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी हाँ ध्यान हाँ, रखना सबसे पड़ता है, ये तो वरना हम बहुत भी अच्छी ऐसे चीज है। एस्पिरेंट हम भी रहे हैं। हमने भी मेंस लिखा है सर एक दो बारी, वो मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी वो प्लेटफॉर्म नहीं है ना, जब हाँ एथिक्स अभी की है ना, बात होगी मतलब तो अभी उसके लिए अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी टीचर है। सर, अभी अपॉर्चुनिटी मिली है इन द फॉर्म ऑफ एफए एंड मनी अदर रिक्रूटमेंट, सो I think हम्म। ethics is something that we can tackle after prelims also. हाँ, वो आराम से, वो प्रीलिम्स के बाद तो आप आराम से कर सकते हो टैकल। और अगर आप में उसको मेरी भी मदद चाहिए, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, हर टाइम पे आई विल बी एक्चुअली अवेलेबल आपका फॉर एवरीवन। आपकी सर उसमें आईडी नहीं है, एक्चुअली सर आपकी आईडी नहीं है। आईडी, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, आईडी को क्या करना ठीक है सर, आप अपना नंबर रिपीट कीजिए तो वी विल। है। सो आई विल, ये मेरा नंबर है। 8082873960। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी जरूरत हो, कुछ भी। आई एम ऑल्सो जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, उसका सेंट्रल कश्मीर का कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। अच्छा अच्छा सर। तो अगर आपको कोई भी चीज की कहीं पे भी मदद पड़ेगी, स्टूडेंट्स को कहीं पे भी, चाहे वो कॉलेज लेवल हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे यहाँ जॉब एग्जाम्स में, या कहीं पे भी कोई भी इशू आ रहा है, यू कैन रीच आउट टू मी एवरी टाइम। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू स्टूडेंट्स, हमेशा। तो आप नंबर नोट करके रखिए, और प्लीज अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी को मटेरियल के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, या सिविल सर्विसेज के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है कि उसको मटेरियल नहीं मिल रहा है, या कुछ और भी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, बट यू कैन रीच आउट टू मी, एंड आई विल, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प जितना मुझसे हो सकता है। ठीक है, श्योर श्योर सर। ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। देखो अभी तक जो हमने बात की है, अब सर एट जिस एट जी जी, सर एट मैं जीरो एट एट जीरो जीरो 82873960, ये मेरा एट जीरो नंबर है। 808287 3960। 3960। थैंक यू सर। हाँ, ओके, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। चलो लेट अस स्टार्ट द क्लास।
आज जो Yes, sir. हमारा टॉपिक है, आज हम पूरा कश्मीर रीजन पे बिताएंगे। जो हमारी कश्मीर वैली है और जो कश्मीर वैली के साथ हमारी साइड वैलीज हैं, उन पे हम बात करेंगे। हम आज माउंटेन्स पे बात करेंगे जो कश्मीर में हैं। हम और भी जो हमारे माउंटेन पासेस है उन पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन्स है, कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज है, इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस है, उनके बारे में भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। तो जब हम कश्मीर वैली की बात करते हैं तो कश्मीर वैली जो हमारे पास है, ये हमारी पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज आर द ग्रेट हिमालयाज, जो ये हमारे हैं, और ये हमारी पीर पंजाल रेंज है। ये हमारी जो पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में एक वैली पड़ती है, उसका नाम है, उसी को हम बोलते हैं कश्मीर वैली। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने अगर पूछा तो ये ऐसे पूछ सकता है कि जो हमारा कश्मीर वैली है वो किस किस रीजन के बीच में पड़ता है या किन दो माउंटेन रेंज के बीच में पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, एक तो हमारे पास एक साइड से ग्रेटर हिमालयाज है और दूसरी तरफ से हमारे पास पीर पंजाल है। लेकिन अगर इससे आगे भी जेकेएसएसबी जाके पूछ सकता है तो वो कोऑर्डिनेट्स पूछ सकता है कि जो हमारी वैली है वो कहां पे लोकेट है, उसका लैटिट्यूड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है। तो आपको यह पता होना चाहिए दैट इफ वी टॉक अबाउट द लैटिट्यूड, दैट इज 32 डिग्री नॉर्थ एंड 34 डिग्री नॉर्थ, ये हमारे पास लैटिट्यूड है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, जो कश्मीर वैली पड़ती है, दैट इज 74 डिग्री ईस्ट टू 75 डिग्री ईस्ट। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है जो हमारी कश्मीर वैली है। और अगर हम कश्मीर वैली की एरिया की बात करें, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15,500 किलोमीटर स्क्वायर। दैट्स एरिया की बात करें हम तो इट्स अबाउट 15,000, अगर बराबर फिगर 15,520 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली हुई है। और अगर हम विड्थ की बात करें, जो विड्थ है हमारी कश्मीर वैली की, विड्थ की बात करें हम कश्मीर वैली की, तो दैट्स अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर वाइड। दैट्स अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर वाइड। और अगर यहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो वो पूछ सकता है कि जो हमारी वैली है कश्मीर वैली, व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन, जो एवरेज एलिवेशन है हमारी, जो एवरेज एलिवेशन है हमारी कश्मीर वैली की, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 1850 मीटर्स। दैट इज 1850 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। यहां नहीं है, अंदर देखो, सॉरी। जब हम एरिया की बात करते हैं तो दैट इज 1552 किलोमीटर स्क्वायर, और जब विड्थ की बात करते हैं तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर, और जब हम एवरेज एलिवेशन की बात करते हैं तो दैट इज 1850 मीटर्स। तो ऐसे यही चीजें हमें याद रखनी है। लेकिन यहां पे जब हम कश्मीर रीजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर कल को आ सकता है कि कौन सी वैली ऐसी है, दैट इज द बाउल शेप्ड। दिस आप देख सकते हो, ये एक बाउल शेप, ये बाउल शेप। सो कश्मीर वैली जो है हमारे पास, दैट इज बाउल शेप्ड, सराउंडेड बाय द हिल्स, सराउंडेड बाय द ग्रेटर हिमालयाज एंड सराउंडेड बाय द पीर पंजाल। दैट इज बाउल शेप है हमारी है कश्मीर रीजन। और जो हमारे पास ये कश्मीर वैली है, जो कश्मीर वैली है हमारे पास, तो ये बनी किससे है? कश्मीर वैली जो है ये जो बनी है, क्योंकि ये एलोवेले है, और ये लिकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स जो हमारे हैं, दैट द सेडिमेंट्स। लिकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स हम कह सकते हैं कि लिकोस्ट्राइन हम कहते हैं जो हमारे रिवर्स होते हैं, तो उनसे जो डिपॉजिट्स नीचे आते हैं, उनसे जो वैलीज बनती है, उनको हम कहते हैं लिकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स। सो ये जो है हमारी कश्मीर वैली, दैट इज लिकोस्ट्राइन मटेरियल से बनी है। और सिर्फ नॉट ओनली द करेवास, अगर मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीर वैली आप देखोगे, दैट इज द लिकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स एंड दैट इज एलोवेले सॉइल यहाँ पे ज्यादा मिलती है हमें, ठीक है। और इट्स फिल्ड विद द सेडिमेंट्स ऑफ द लेक्स, जैसे एलुवियम डिपॉजिट्स एंड अपर जाइलम, जो अपारे हमारे ऊपर से जो रिवर आ रही है, दैट इज जाइलम रिवर जो आ रही है, क्योंकि ये वैली जो है ये जाइलम रिवर से ही बनी है हमारी। और विद इन द वैली देयर आर इंपॉर्टेंट और भी साइड वैलीज है हमारे पास यहाँ पे, जैसे लिदर वैली है, लोलाब वैली है, या इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी वैलीज है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आई थिंक मैंने उसकी नहीं, यहां पे पिक्चर नहीं डाली है। ये जो हमारे पास ये बारामूला है, यहां पे एक गॉर्ज है, गॉर्ज, एंड दैट्स कॉल्ड बारामूला गॉर्ज। दैट्स कॉल्ड बारामूला गॉर्ज। इट्स द ओनली आउटलेट, इट्स द ओनली आउटलेट, इट्स द ओनली आउटलेट फॉर वाटर।
क्योंकि जो ऊपर से वाटर आ रहा है उसका एक ही आउटलेट है कश्मीर में। जो ऊपर से जहलिम रिवर का पानी आ रहा है या बाकी सारी जो छोटी ट्रिब्यूटरीज है जो फिर जहलिम के साथ मिलती है, तो उनके लिए एक ही एग्जिट है, दैट इज दिस बारामूला गॉर्ज। और जब हम कश्मीर वैली की बात करते हैं तो कश्मीर वैली में हमारे पास लार्जेस्ट लेक कौन सी है? जी बोलिए, ये पता होना चाहिए आपको, लार्जेस्ट लेक कश्मीर में कौन सी है? माइक अनम्यूट करके बोलिए, वलूर कौन सी है? वलुर, वलूर लेक। दैट इज वलुर लेक। और वलुर लेक किस किस बीच में पड़ती है और इसको फीड कौन करता है? जहलिम। इसको फीड करता है, फेड बाई जहलिम रिवर। और अगर हम यहां पे कश्मीर रीजन में बात करें तो यहां की हाईएस्ट पीक कौन है? बांडीपोरा। कौन सी? जी सर, वलूर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है ना शायद। नहीं, बांडीपुरा में नहीं है। हाईएस्ट पीक कौन सी है कश्मीर में? वलूर बोलिए। डिस्ट्रिक्ट। दैट्स इन अनंतनाग। उसको मटर हॉर्न भी कहते हैं कश्मीर में। कोल्हाई पीक, ये आपको याद रखना है। कोल्हाई पीक, हम कश्मीर वैली की बात कर रहे हैं। कश्मीर वैली में हमारे पास हाईएस्ट पीक है, दैट इज कोल्हाई पीक। और जिसको कश्मीरी में हम और एक नाम से भी बोलते हैं, दैट इज मटर हॉर्न। एंड ये हमारे पास अनंतनाग में है। अनंतनाग में। और अगर इसकी एलिवेशन पूछी गई कभी तो इट्स 5425 मीटर्स। ये आपको याद रखना है। तो जेकेएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है कि एवरेज एलिवेशन क्या है हमारी कश्मीर वैली की, और हाईएस्ट पीक कश्मीर वैली में कौन सी है, दैट इज कोलाई पीक, जो हमारी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और इसकी जो हाइट है दैट इज 5425 मीटर्स। और लार्जेस्ट लेक हमारे पास है वलुर लेक, और दैट इज फेड बाय द जहलिम रिवर। और यहाँ पे कश्मीर वैली में हमारे पास जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज करेवास। ये मैंने आगे दिया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। और इसके अलावा यहाँ पे जो करेवास पे हमें वुड्र मिलती है, फॉर एग्जांपल जौनपुर वुड्र हैं, नागुम वुड्र हैं, या पामपुर वुड्र हैं, उसके मखहिम वुड्र हैं, मटन वुड्र हैं। तो वो सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे। और ये चीज आपको यहाँ पे कश्मीर वैली के बारे में पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कश्मीर वैली, ये आपको याद होना चाहिए। द लैटिट्यूड्स क्या है इसके, लॉन्गिट्यूड्स क्या है इसके, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और कश्मीर वैली इज बिटवीन द पीर पंजाल एंड द ग्रेट हिमालयास, ये भी आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे और एक चीज आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने एरिया की बात की, दैट इज 15,520 किलोमीटर स्क्वायर। विड्थ इसकी 100 मीटर के 100 किलोमीटर है। एवरेज एलिवेशन 1850 मीटर्स है। और इट्स बाउल शेप जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कोलाहाई पीक। नाउ यहाँ पे कश्मीर वैली में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कश्मीर वैली का एक फीचर है, दैट इज जिसको हम कहते हैं क्या, करेवास, या कश्मीर पर वुड्र वना, जिसको हम कश्मीरी में, जी जी। अनंतनाग में कहाँ पर है सर? ये क्वेश्चन आया था FA में लास्ट। कौन सा? ये कोलाहाई अनंतनाग पीक। डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, मटन साइड से आई थिंक। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। इसे सर वहाँ पर जो अनंतनाग किश्तवाड़ जो हमारे पास उसको क्या पास बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे, जो सर हमारे मेरे पास पास सिम, सामने एक पेपर, जी जी, पिछले साल का क्वेश्चन, पेपर है फाइनेंस का। हाँ ये आया क्वेश्चन 1115 सेट बी, इन विच टूरिस्ट प्लेस कोलाही ग्लेशियर इज लोकेटेड? ऑप्शन गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, मानसबल। मानस पहलगाम है इसका, पहलगाम। पहलगाम ही होगा इसका, आई थिंक अनंतनाग में है, पहलगाम ही होगा। सो आप इसको सर्च कीजिए, आप इसको सर्च कीजिए, आप इसको देखिए, ठीक है। ओके ओके। ओके ओके ओके। तो अब हम करेवास की बात करेंगे जो हमारे, जी जी। यहाँ ऑप्शन में अनंतनाग नहीं है सर, इसलिए अच्छा, इन्होंने ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, इन्होंने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑप्शंस दिए हैं। यस सर। ओ ओ ओके ओके ओके। चलो पक्यू ब्रूट पाहम अक्सी जाए मा अटको, थोड़ा बहुत करियो पान ती रिसर्च, ठीक है। जो जब हम करेबास की बात करते हैं या यमन से वुड्र छिवरन, दैट इज द लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट, जो हमने पहले ही बोला कि कश्मीर वैली जो है
वो अगर हम उसको हम जहलिम वैली फ्लोर भी बोलते हैं, जहलिम वैली फ्लोर ति छ अस वनन। मगर युस ये करेवाज छु, these are the zones of uplands, we can say these are the zones of uplands, zones of uplands, ये हमारे पास zones of uplands हैं। और ये जो हमारे पास ये करेवाज हैं, ये अगर हम देखेंगे जो हमारे पास लैंड है, जब हम जहलिम फ्लड प्लेन की बात करते हैं, जहलिम रिवर की, यहाँ पे जब हम इसकी जहलिम की बात करते हैं, ये जो हमारे पास जहलिम है, जहलिम रिवर, यहाँ पे आप देखिए जो ये अपर प्लेन्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द करेवास, जो अपर प्लेन्स हमें दिख रहे हैं, जो अपलैंड्स हैं, थोड़ा इस वनन बाल ही शासन थोड़ा बहुत तिमन इस वनन ये करेवास। एंड दीज करेवास आर लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स, लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स द डिपॉजिट्स दैट गेट्स फ्रॉम द लेक्स, जो लेक्स डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स। और यहाँ पे पता है हमें दीज लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स आर ड्यू टू जहलिम एंड इट इज ट्रिब्यूटरीज। वैसे ही जैसे यहाँ पे कश्मीर वैली है, वैसे ही यही लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स हमें भद्रवा वैली में भी मिलती हैं। और इन कश्मीरी करेवास को क्या बोलते हैं हम कि एलिवेटेड टेबल लैंड्स हैं। और ये करेवा जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय द गॉडविन ऑस्टिन इन 1859, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि गॉडविन ऑस्टिन ने ये टर्म दी थी करेवास की, वुड रिच वनन। और हमें भी पता है दीज आर फ्लैट टॉप्ड मोंडी ऑफ लोमी सॉइल। अगर कोई बडगाम से होगा या आप में से कोई अनंतनाग से होगा तो वो गया होगा या पर NH44 मेन रोड है, वहां पे आपने देखा होगा पामपुर में जो हमारे पास एलिवेटेड टेबल लैंड्स हैं, तो वही हमारे पास ये करेवास हैं। और जियोलॉजिस्ट्स थिंक दैट दिस रीजन ऑफ कश्मीर वैली वाज फॉर्मली फ्लड, कि बोलते हैं कि कश्मीर वैली जो थी वो पहले, अगर हम पुराने सोर्सेज भी देखेंगे जो हमारी हिस्ट्री है उसमें भी यही पता चलता है कि जो कश्मीर वैली थी इट वाज ऑल फिल्ड विद द वाटर। फिर वो पानी कहाँ से, जो हमारे पास ये बारामूला गॉर्ज है यहाँ से फिर वो पानी निकला, और कश्मीर में जो ऊपर से जो ये हमारे पास रिवर्स थे उनकी जब स्पीड ज्यादा थी तो उन्होंने डिपॉजिट्स यहाँ पे किए, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एक वैली बनी, सिर्फ कश्मीर वैली ही नहीं, उसकी वजह से बहुत सारी वैली जम्मू कश्मीर में बनी। और लेक वाज ड्रेन्ड, ये जो मैंने बात की, ओवर टाइम द वाटर ड्रेन्ड अवे लीविंग बिहाइंड द डिपॉजिट्स एंड द ग्रेवल्स एंड द स्लड्स एंड दीज डिपॉजिट्स आर रेफर्ड एज करेवास, जो आपने अभी देखा कि जिसको हम कहते हैं कि अपलैंड। अगर सिंपल में आपको याद रखना है तो करेवास आर जस्ट द लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स इन द लेक्स। करेवास आर फॉर्म्ड ड्यू टू द जहलिम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन कश्मीर वैली और भद्रवाह वैली में भी बने हैं। और दिस करेवा टर्म वाज गिवन बाय द गॉडविन ऑस्टिन इन 1859। और ये भी आपको याद रखना है, ये जो करेवास हैं ये फ्लैट टॉप्ड माउंट्स होते हैं लोमी सॉइल के, और दीज आर फेमस फॉर द, एक तो हमारे पास अगर हम पामपुर की बात करेंगे तो सैफरॉन, जो हमारे साइड से चाडुरा या हम कैसे चारी शरीफ साइड से जो हमारे पास करेवास हैं वहां पे जो है आलमंड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, इस सॉइल में आलमंड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती, आलमंड भी और सैफरॉन भी, दोनों चीजें इसमें होती है। कल को क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये भी JKSSB में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे पास कश्मीर वैली में कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक तो करेवास है हमारे, और दूसरी हमारे पास साइड वैलीज है, और साइड वैली के साथ हमारा वैली फ्लोर है। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए कि जो कश्मीर वैली है हमारे पास दैट इज वैली फ्लोर कंसिस्ट ऑफ वैली फ्लोर, और दूसरा करेवास, और तीसरा हमारे पास साइड वैलीज। और ये क्वेश्चन आया है JKSSB में, मुझे याद नहीं किस डेट पे आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है कि जो कश्मीर वैली है दैट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वैली फ्लोर, साइड वैलीज एंड करेवास। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। नाउ कश्मीर वैली के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी वैलीज है, कश्मीर वैली के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी वैलीज है जो किसकी वजह से बनी है। दीज साइड वैलीज गॉट फॉर्म्ड किसकी वजह से भाई किसके, कश्मीर वैली किसकी वजह से बनी है, दैट्स बिकॉज ऑफ द जहलिम। और जो ये साइड वैलीज है ये भी हमारे पास जो है जहलिम की वजह से बनी है, और जो जहलिम की जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी वजह से हमारे पास ये छोटी छोटी वैलीज कार्वड हुई है, जिनको हम साइड वैलीज कह सकते हैं। कल को क्वेश्चन आ सकता है दीज साइड वैलीज आर कार्वड आउट बाय विच ऑफ द रिवर्स, तो आपको पता होना चाहिए बाय जहलिम एंड इट्स
ट्रिब्यूटरीज एंड इट इज ट्रिब्यूटरीज। और जो हमारे पास ये साइड वैलीज हैं, दीज आर रिलेटिवली स्टीपर। जो कश्मीर वैली है वो इतनी स्टीप नहीं है, लेकिन जो हमारे पास साइड वैलीज है, जो छोटी छोटी वैलीज हमारे पास मिलती हैं, ये क्या है, ये रिलेटिवली स्टीपर है, रिलेटिवली स्टीपर विथ फ्लैट एंड। फ्लैट एंड मतलब फ्लैट टॉप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दीज साइड वैली, जब हम साइड वैलीज की बात करते हैं तो दीज साइड वैलीज आर इनहेबिटेड बाय, जो हमारी गुज्जर कम्युनिटी है वो ज्यादा इनको इनहेबिट करती है, जनरली इनहेबिटेड बाय गुजर्स। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप कुछ वैलीज बोलिए जो हमारे पास साइड वैलीज है, तो कौन कौन सी वैली आप बोल सकते हो, बोलिए। सिंध वैली, लिदर, लोलाब। और सिंध, लिदर, लोलाब वैली, उसके अलावा डक्सुम वैली हमारे पास है, और भी बहुत सारी है, ब्रंग वैली है, बेताब वैली है, लिदर वैली है, गुरेज वैली है, तुलियल वैली है, बांगस वैली है, यूसमर्ग हमारे पास है, पहलगाम हमारे पास है। इवन लिदर वैली में ही आते हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लिदर वैली। बोलिए लिदर वैली कहां पे पड़ती है, वनीवास। ये साउथ देखो ईस्टर्न मैं चाहता हूं 1 on 1 हो जाए, तो आप लोगों को भी ना ऐसी याद रहेगी चीजें, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। सर अनंतनाग टू पहलगाम। अनंतनाग टू पहलगाम। क्या हम कह सकते हैं इट इज द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द कश्मीर, यस सर। कह सकते हैं साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द कश्मीर। देखो जेकेएसएसबी वाले को पता है, कि बच्चे को पता है कि लिदर वैली जो है वो कहां पे पड़ती है, वो हमारी अनंतनाग टू पहलगाम में पड़ती है। लेकिन ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, दैट इज द साउथ ईस्टर्न पार्ट, साउथ पार्ट, और साउथ ईस्टर्न में ही हमारी लिदर वैली पड़ती है। और दिस लिदर वैली इज कार्व्ड आउट बिकॉज ऑफ द लिदर रिवर, लिदर रिवर, ठीक है। और अगर हम इस लिदर वैली की बात करें तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर्स हमारे पास वाइड है ये, ठीक है। और ये जो लिदर वैली है हमारे पास, ये वैली को डिवाइड करती हैं 2 पार्ट्स में। इसमें जो है हमारे पास 2 लीडिंग पार्ट्स आते हैं। इसमें इसमें कौन कौन सी हमारे पास लिदर वैली में कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स पड़ते हैं, जी बोलिए। सर शीशनाग प्रोबेबली। हाँ, एक शीशनाग और केव, अमरनाथ शायद, अमरनाथ के। यस, शीशनाग एंड अमरनाथ केव। और ये जो अमरनाथ केव है ये हमारी अनंतनाग में है, ये तो सबको पता है, ठीक है। नव लिदर वैली के बारे में आपको इतनी पता होनी चाहिए, इतनी खबर होनी चाहिए कि दिस लिदर वैली इज द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द कश्मीर में पड़ती है, एंड दिस लिदर वैली हैज बीन कार्व्ड आउट बिकॉज ऑफ द लिदर रिवर, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर्स वाइड। और इसमें जो हमारे पास शीशनाग और अमरनाथ केव पड़ती हैं, और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपको पता है इसमें कौन कौन सी पड़ती है। एंड आफ्टर दिस लिदर वैली वी हैव सिंध वैली। इसको क्या होगा, वी हैव सिंध वैली, एंड दिस, जब हम सिंध वैली की बात करते हैं तो दिस इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कश्मीर वैली, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कश्मीर वैली, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ऑफ द कश्मीर वैली। और
ये कहां पे पड़ती है अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम तो? सिंध वैली, बोलिए। इट्स इन गांधरबल से। गांधरबल। इट्स इन गांधरबल। और जब हम इसके विड्थ की बात करते हैं या लेंथ की बात करते हैं तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 टू 1 किलोमीटर वाइड। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंध वैली पे आपको याद रखना है कि ये कनेक्ट करती है किसको? कश्मीर वैली को किसके साथ? लद्दाख। कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ। तो सिंध वैली जो हमारे पास है दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। एंड अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं और इट्स अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 500 मीटर टू 1 किलोमीटर वाइड। और ये जो हमारे पास सिंध वैली है दिस कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द लद्दाख। ठीक है। और यही पे सिंध वैली में ही हमारे पास जो है एक बहुत फेमस ग्लेशियर है, क्या नाम है उसका? ताजवास ग्लेशियर। हजवास। हजवास ग्लेशियर। हजवास ग्लेशियर। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज द सिंध वैली के बाद दैट्स हमारे पास डक्सुम वैली। या पहले आप लोलाब वैली पे आइए। लोलाब वैली। लोलाब वैली। बोलिए सर, लोलाब वैली कहां पे पड़ती है? किस एरिया में? कुपवाड़ा। दैट्स इन कुपवारा एंड दैट्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कश्मीर। और इस लोला वैली को और एक नाम से भी जाना जाता है, किससे? दैट्स वैली ऑफ लव। इस लोला वैली को वैली ऑफ लव के नाम से भी बोला जाता है। और ये जो हमारे पास लोला वैली है दिस गॉट फॉर्म्ड एंड ड्रेन्ड बाय द लाहुल रिवर या लहवाल रिवर भी जिसको हम कहते हैं, लहवाल रिवर। और इसको जो लहवाल रिवर नाम पड़ा है दैट्स जो फेमस महाराजा थे वहां पे, महाराजा लोलो। महाराजा लोलो। हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे हम, जब कश्मीर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो महाराजा लोलो की बात वहां पे करेंगे हम। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास और एक लोला वैली जो हमारे पास कुपवारा में है दैट्स आल्सो नोन एज द वैली ऑफ लव, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कश्मीर में पड़ती है। और लहवाल रिवर से ये ड्रेन होती है और लहवाल रिवर से ही ये फॉर्म हुई है। उसके बाद हमारे पास है ब्रेंग वैली। कहां पे पड़ती है ब्रेंग वैली? जी बोलिए। गया है कोई ब्रेंग वैली? दैट इज इन कुकरनाग। और ये जो कार हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेंग रिवर, ब्रंगी रिवर। और दिस इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके बाद कौन सी वैली है हमारे पास जो फेमस, बहुत फेमस वैली है एक, जो यही अनंतनाग में पड़ती है? बोलिए। दक्षिण। बेताब वैली। बेताब मूवी अनंतनाग में पड़ती है। और इसका और एक नाम भी है, इसका और एक नाम है, क्या नाम है और एक इसका बेताब वैली का? क्या नाम है इसका? इसको हाजन वैली भी कहते हैं। बस इसके बारे में इतना पता होना चाहिए आपको कि इसको और किस नाम से बोला जाता है। आफ्टर दैट वी हैव लोलाब। लोलाब की बात हमने की। अच्छा, लोलाब को और एक नाम से भी जाना जाता है। चलो यहाँ पे मुझे ये बोलिए, एक तो लोलाब वैली को जो है हम वैली ऑफ लव भी कहते हैं। ये कुपवारा को किस नाम से बोला जाता है इसका? कुपवारा को एक तो लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी तो बोलती हैं वैली ऑफ लव, और फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर। फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर।
रूट बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से भी इसको बोला जाता है। और आफ्टर दैट वी हैव डक्सुम वैली। जी बोलिए डक्सुम वैली के बारे में, कहां पे पड़ती है ये? लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ द कश्मीर वैली, ईस्ट ऑफ द कश्मीर वैली में पड़ती है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो हमारे पास डक्सुम वैली है, ये कावड़ किस रिवर की वजह से हुई है? बोलिए। बरंगी रिवर। ब्रेंगी रिवर। ब्रेंगी रिवर की वजह से। उसके बाद हमारे पास और एक फेमस वैली है, दैट्स किरण वैली। कहां पे पड़ती है ये किरण वैली और किस रिवर की वजह से? पहले मुझे रिवर का नाम बोलिए आप, अगर किसी को पता है। दैट्स किशन गंगा रिवर। किशन गंगा रिवर की वजह से एक आउट हुई है। ठीक है। गांधरबल। गांधरबल में? गांधरबल में पड़ती है? और यार हम खुदा सोबन दैट्स इन कुपवारा, कभी गए नहीं हो? नो सर। अगर प्रिसाइजली बात करेंगे कुपवारा में, तो किरालपुरा ब्लॉक में पड़ती है। किरण वैली। किरा किरालपुरा में। ठीक है। और जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो एलओसी है हमारे पास, लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारे पास है, ये इसी जो किशन गंगा रिवर है इसी से बनती है। जो उस साइड से कुपवारा साइड से हमारी, जो ये कुपवारा साइड से जो हमारा बॉर्डर केरन है, बनता है केरन पाकिस्तान के साथ। केरन नहीं हाँ है, अरे केरन है। केरन हाँ सेक्टर किरण, भी सर वहीं से है ना शायद। हाँ किरण सेक्टर ना, किरण किरण सेक्टर। किरण सॉरी। किरण सेक्टर। जब आप कश्मीर, अगर आप कश्मीर वैली से वहां पे जा रहे हो, तो यू हैव टू पास 18 अप्रोक्सीमेटली 18,000 फीट हाई पास, 18,000 फीट हाई पास। और उस पास को फर्क क्या है, कहा जाता है? किरण फर्क सेक्टर इन है। टॉप। किरण नहीं है। हाँ नहीं नहीं, फर्क इन किरण। टॉप है वो। हाँ, फरकेन पास, केरन बोलते हैं, KERAN, केरन सेक्टर। सर इसलिए कंफ्यूज हुआ किरण में। अगर बाहर के देखोगे वो किरण सेक्टर ही बोलते हैं। मीडिया में देखो वो किरण सेक्टर बोलते हैं, केरन सेक्टर नहीं बोलते हैं। तो किसी भी तरीके से आप नाम याद रखो, नाम याद होना चाहिए आप लोगों को। इमन चीजन इनके नाम याद आसन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीताहरण। सुना है? नो सर। सीताहरण, सीताहरण या सथरन जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, सथरन। किरण। बोल सथरन ना, सथरन, सथरन। ये हमारा तोस मैदान में पड़ता है। तोस मैदान कहाँ पड़ता है हमारा? बड़गांव। बड़गाम में। बड़गाम खान साहब एरिया से। ठीक है, बड़गाम एरिया में। में सर। ठीक है। यहाँ पे इट्स फेमस बिकॉज ऑफ इट्स, जो सैथरन है ना, ये एक स्प्रिंग है। ये एक स्प्रिंग है, ये उसकी वजह से फेमस है। सिर्फ इसकी वजह से फेमस नहीं है, लेकिन कुछ जो हमारे पास बुक्स है पुरानी लिखी गई है, उसमें बोला गया है कि जो हमारे पास जो लॉर्ड राम थे और लक्ष्मण और सीता जी, जब वो एग्जाइल पे चले गए थे, तो इन्होंने 12 साल यहां पे गुजारे थे। 12 साल इन्होंने यहां पे गुजारे थे। ठीक है, 12 साल इन्होंने यहां पे गुजारे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। सेथरन हमारा तोसमोदान एरिया में पड़ता है, और ये एक स्प्रिंग है जो सेथरन हमारे पास है, या जिसको हम सथरन भी बोलते हैं, कशर पर सेथरन। और यहाँ पे हमें छोटी छोटी जो स्प्रिंग्स भी है वो भी मिलते हैं, बोलते हैं इसका पानी बहुत मीठा है, वो सारी चीजें। लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, जो ये सथरन एरिया है ये तोसमादन में पड़ता है, और तोसमादन हमारा बड़गाम में पड़ता है। दैट मीन सथरन हमारा बड़गाम में ही पड़ता है। उसके बाद और एक है, दैट इज मुजपथर। सुना है? मुजपथरी, गोगजपथरी, सुना है ये नाम?
यस मुझपत्र सर। बॉक्स कहाँ पे है ये? दीज आर ऑल इन बड़गाम। और ये जो मुझपत्र है ना, ये अभी के टाइम पे फेमस डेस्टिनेशन बन गई है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जब यहाँ पे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दैट इज क्या शिवानंद? एक तो यूसमर्ग है, दूसरा कौन सा है? दूध दूध पत्थर। पसरी। हाँ, दूध पथरी। जब वो दोनों बंद हो गए थे तो उस टाइम पे सारे लोग प्रेफर कर रहे थे यहां जाना, मुझपथरी। ये भी खान साहब ब्लॉक में पड़ता है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। और ये अभी के टाइम पे बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और ये ऑन वे टू जो हमारा दुधपथरी है, पहले मुझपथर पड़ता है, उसके बाद दुधपथर। और मुझपथरी के इस साइड से आओगे, हम कह सकते हैं कि इन द वेस्ट साइड, तो आपको वहां पे और एक एरिया पड़ेगा, दैट इज कोकजपथरी। ये एरिया बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, कभी जाओ आप यहाँ पे, ये बहुत ब्यूटीफुल है ये वाला एरिया जो अपर साइड से है। उसके बाद हमारे पास और एक वैली है, दैट इज गुरेज वैली। गुरेज वैली। और इस दुधपथरी को आपको पता है, जो दुधपथरी की बात की थी हमने यहाँ पे, जो सीतारन हमारा दुधपथरी में पड़ता है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड द वैली ऑफ मिल्क। ये आपको याद होना चाहिए। ये तो आई थिंक हर किसी को, अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो ये किसी से गलत नहीं होगा, ये तो हर किसी को पता है। उसके बाद गुरेज वैली हमारा कहाँ पे पड़ता है? गुरेज वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बांडीपुरा। बांडीपुरा। और यहाँ पे हमारी एक फेमस वैली है, क्या नाम है उसका? तुलेल वैली। तुलेल वैली गुरेज वैली में ही पड़ती है, तुलेल वैली भी। ठीक है। जो गुरेज वैली के अंदर और एक छोटी सी वैली है जिसको हम कहते हैं तुलेल वैली। और ये जो तुलेल वैली है, ये कहाँ पे पड़ती है? हम कह सकते हैं नीलम रिवर वहां से बहता है। नीलम रिवर। नीलम रिवर। नीलम रिवर। सो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जितनी भी वैलीज मैंने बोली, ये आपको पता होनी चाहिए। या बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में और एक वैली भी पड़ती है जिसको हम कहते हैं मालाकोल। या छो ना मालाकोल तेज। तो ये याद रख लो। ठीक है, यहां तक समझ आया? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ सकता है। ठीक है, इतनी वैलीज तो बहुत है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लद्दाख की कुछ वैलीज हैं, वो अलग पड़ेगी हम लद्दाख में। जी, यहां तक किसी का कोई सवाल है? नो सर। जी, ठीक है। अब कुछ और चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जेकेएसएसबी के रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है जेकेएसएसबी में। मुझे बोलिए, यूसमर्ग को किस नाम से बोला जाता है? क्योंकि हम बड़गाम की बात कर ही रहे हैं तो बड़गाम के बारे में थोड़ा सा और, क्योंकि अशपो तो पर बड़गाम में जिक्र कर, तो यूसमर्ग जो हमारे पास है ना, इसको, और ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है? दैट इज द वैली ऑफ जीसस। वैली ऑफ जीसस। जी। दैट्स इन बड़गाम। ये आपको याद रखना है, यूसमर्ग इज इन बड़गाम। और उसके बाद और एक चीज, वर्वन, सुना है? वर्वन, इट्स ऑल्सो इन बड़गाम। वर्वन बड़गाम में है कि वर्वन कुपवारा में है? लॉस्ट वाइल्ड। ठीक है, बोलिए वर्वन कहाँ पे है? ये आपके लिए होमवर्क है, ये देख लेना आप, वर्वन वैली कहाँ पे है। सर शायद किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ में? तो सर किश्तवाड़ वहाँ, को क्या हो? किश्तवाड़ में सर वो रिसेंटली आग बट लगी थी ना दैट इज वहाँ वो। मरवा वैली। दैट इज, मरवा, मरगन टॉप भी नो जिसे बोलते हैं, सर, आई नहीं उस नहीं थिंक नहीं साइड इट पे नहीं, इज पड़ती है। किश्तवाड़। वर्वन वैली इज इन किश्तवाड़। जी। यस यस, इट्स इन किश्तवाड़। इट्स इन किश्तवाड़। चलिए तीसरे पे आइए आप। पहलगाम वैली को किस नाम से और बुलाया जाता है? पहलगाम वैली हमारे पास जो है, वैली ऑफ शेफर्ड्स। वैली ऑफ शेफर्ड्स। बंगस वैली? बोलिए। कुपवारा। बंगस वै बंगस वैली, दैट्स इन कुपवारा, वो तो पता है,
बंगस वैली कुपवारा में है, लेकिन और किस नाम से बुलाया जाता है इसको, ये आप देख लेना। ठीक है, ठीक है। चलो, और एक वैली की बात करते हैं जो हमने छोड़ी थी ऊपर, दैट इज भद्रवा। क्योंकि ये यहीं पे खत्म करेंगे जितनी भी वैलीज हैं। भद्रवा वैली, भद्रवा वैली हमारे पास। भद्रवा वैली को और एक नाम से भी, और जो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम दिया है, क्या नाम है इसका? क्योंकि यहां पे एक प्रोग्राम भी चला था, लेवेंडर। इट्स कॉल्ड लेवेंडर वैली ऑफ इंडिया। क्योंकि लेवेंडर ये जो आपने प्रोग्राम जो, जी जी, नीलम नीलम रिवर जो है ना वो दैट्स इन पाकिस्तान राइट। नीलम रिवर, इसको हाँ इसको वहां पे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है और यहाँ पे किशनगंगा। किशनगंगा, हाँ। सो आपने ऊपर लिखा ना तुलैल वैली नीलम रिवर, तुलैल वैली ऊपर है ना नीलम रिवर। हाँ हाँ, तुलैल वैली में मैंने नीलम रिवर लिखा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तभी लुक में नीलम रिवर। मगर ये पाकिस्तान में है, ये इंडिया में नहीं है। गुरेज में इसको नीलम के ही नाम से जाना जाता है। नीलम से ही बुलाया जाता है वहां पे भी, ये शायद नीलम वनन है। हम तो किशनगंगा यहाँ कहते हैं। हाँ, किशनगंगा कुछ जब गंगा केरल किशन सेक्टर गंगा में बोलते, पहुंच किशन रहे थे गंगा तो मैंने ऊपर बोला था ना, इसीलिए किशन ओके गंगा ओके मैंने ऊपर बोला था, इसीलिए मैंने फिर नीलम रिवर बोला यहाँ पे। ठीक है, ठीक है चलो ठीक भद्रवा है। वैली की बात करते हैं। भद्रवा वैली हमारे पास, दैट्स आल्सो नोन एज द लेवेंडर वैली ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, लेवेंडर वैली ऑफ इंडिया। क्या मुझे बोल सकता है कोई कि लेवेंडर जो है वो किसके काम आता है? सेंट लेवेंडर बनाते हैं जो, उस। सर इसमें टी भी बनती है, लिवेंडर में ऑयल भी लेवेंडर बनता है। टी भी बनती है, बाई प्रोडक्ट है, टी का बाई प्रोडक्ट रहता है ये। ऑयल भी इससे निकलता है कलर भी पर लिवेंडर। निकलता है। ज्यादातर हम लेवेंडर को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? परफ्यूम्स कलर। में। परफ्यूम्स और कलर। परफ्यूम्स और कलर के लिए हम लेवेंडर को इस्तेमाल करते हैं। और जब हम भद्रवा, अब यहाँ पे भद्रवा वैली पे ही आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसका नाम दिया है, या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको नाम से पुकारा जाता है, दैट इज द लेवेंडर वैली ऑफ द इंडिया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक ग्लेशियर पड़ता है, दैट इज कालाकुंडी ग्लेशियर। कालीकुंडी ग्लेशियर, ठीक है। और यहाँ की इसकी कुछ सब वैलीज हैं, जो भद्रवा वैली की कुछ सब वैलीज हैं। भद्रवा वैली जो हमारा, ये भद्रवा वैली कहाँ पे पड़ता है? दैट्स इन डोडा। ये तो हर किसी को पता है ना, भद्रवा इज इन डोडा। और इसकी कुछ सब वैलीज हैं जिसको हम, एक तो है चिंता वैली, और दूसरी है हमारे पास जाई वैली, जो इसकी सब वैलीज है। जो एक है चिंता वैली और दूसरी हमारे पास है जय वैली। और मुझे क्या कोई आप में से बोल सकता है कि हमारा पुंछ एरिया में कौन सी वैली पड़ती है? पुंछ में एक ही वैली है वहां पे, पुंछ में। पुंछ में कौन सी वैली है? सुरनकोट सुना है? यस सुरनकोट सर। वैली हमारा पुंछ में पड़ता है। और ये फेमस है ये सुरनकोट वैली बिकॉज ऑफ द नूरी चंब, जो वाटरफॉल है वहां पे, जो नूर जहां के नाम पे पड़ा है। नूरी छंब, नूरी छंब वाटरफॉल, नूरी छंब वाटरफॉल। और किसके नाम पे पड़ा है? नेम्ड आफ्टर नूर जहान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खिलनमर्ग कहां पे पड़ता है? जी बोलिए, खिलनमर्ग कहां पे पड़ता है? ये पता होना चाहिए आपको। खिलनमर्ग सुना गमे? खिलनमर्ग कहां पे पड़ता है? खिलनमर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? खिलनमर्ग, बारामूला। यस बारामूला, क्योंकि गुलमर्ग तो बारामूला में है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, आई एम सॉरी, एक सेकंड, इसको उठाता हूँ, एक सेकंड। बट आई एम रियली सॉरी, बच्ची सोई थी यहाँ पे, इसीलिए इसको उठाया।
जी बोलिए, हम किरणमर्ग की बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहां तक आपको वैली समझ में आए? आई डोंट थिंक कि कोई और वैली है जो हमने देखी ना हो, जो पढ़ी ना हो, अब जिसके बारे में बात ना की हमने। है कोई वैली जिसकी बात हमने ना की हो? आई थिंक सारी हो गई। जितनी भी वैलीज हमारी कश्मीर रीजन में है उन सब की बात हो गई यहाँ पे। सो ऊपर से देख लेते हैं जो हमने बात की। पहले हमने लेदर रिवर की बात की या कश्मीर वैली की बात की, उसके बाद लेदर वैली की बात की, सिंध वैली की बात की, लोला वैली, उसके बाद हमने देखा ब्रंग वैली देखी, बेताब वैली, डक्सुम, किरण वैली, सीताहरण हमने देखा, मुजफ्फर गोगजुपथर हमने देखा, और मालाकोल ये भी हमारी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। गुरेज वैली की बात की हमने। गुरेज वैली के अंदर हमारे पास तुलेल वैली पड़ती है। उसके बाद यूसमर्ग, वरवन, बद्रवा वैली की बात की हमने। तो यहां तक हमने जो है कश्मीर वैली की जितनी भी चीजें कश्मीर वैली में हमें पढ़नी थी वैलीज, वो हमने देखी। ठीक है, आरो चलो वैली। अब आरो वैली। यस आरो सर। वैली तो पता है, दैट्स इन पहलगाम। जो फेमस, ज्यादा फेमस है वो तो पता ही है आप लोगों को। तात्मा अच्छा त्योता वुशुन के। अब यहाँ पे हमारे पास है तो जो ग्रेटर हिमालयाज है हमें, और ग्रेटर हिमालयाज जो हमें और एक नाम से भी इनको बोला जाता है, पुकारा जाता है। कौन सा नाम है ग्रेटर हिमालयाज का? दैट इज वेयर वी कॉल देम इनर हिमालयाज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर हिमालयाज। इनर हिमालयाज के साथ साथ इनको हम सेंट्रल हिमालयाज भी कहते हैं। सेंट्रल हिमालयाज। सेंट्रल हिमालयाज के साथ साथ और एक नाम भी इनको दिया जाता है, दैट इज हिमाद्री। दैट इज हिमाद्री से, हिमाद्री नाम से भी इनको बोला जाता है। तो ग्रेटर हिमालयाज आता है क्वेश्चन में, या इनर हिमालयाज आता है, या सेंट्रल हिमालयाज आता है, या हिमाद्री आता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये नाम एक ही का है, दैट इज हमारे पास जो है ग्रेटर हिमालयाज। और जब हम ग्रेटर हिमालयाज की बात करते हैं, अगर हम कश्मीर रीजन को छोड़े और पूरे ग्रेटर हिमालयाज की बात करें, जो हमारा नंगे पर्वत से स्टार्ट होता है, जो हमारे पास नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होके एंड होता है नामचा बरवा पे। नामचा बरवा पे, नामचा बरवा। ग्रेटर हिमालयाज जो है हमारी नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है, या दाइमीर जिसको कहते हैं हम, दाइमीर पीक, वहां से नामचा बरवा तक। और यहां पे जब हम एवरेज हाइट की बात करते हैं तो एवरेज हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 6,000 मीटर्स। और जो एवरेज हाइट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज जो हमने लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये कश्मीर रीजन की बात हो रही है। लेकिन अगर हम पूरे जो मैंने यहां पे बोला, नंगा नामचा बरवा तक, जब हम इनकी हाइट देखते हैं तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज हाइट रहती है वो 6,100 मीटर्स रहती है। लेकिन जब कश्मीर रीजन की बात करते हैं, कश्मीर रीजन की, जब हम कश्मीर रीजन में जो हिमालयाज पड़ते हैं हमें अपर साइड से जम्मू कश्मीर में, तो दैट इज इन द नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज। जो हमारे पास ये जोन है, नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल धौलाधर रेंज। और एवरेज हाइट जब हम कश्मीर एरिया की बात कर, सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी की बात कर रहे हैं, तो 4500 टू 6100 मीटर्स। और नॉर्थ में इसको जो कश्मीर रेंज में है, दैट इज जंस्कार रेंज पड़ती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आई थिंक यहाँ पे इमेज थी ग्रेटर हिमालयाज की। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास अगर हम बात करेंगे, दीज आर द ग्रेटर हिमालयाज। ऊपर साइड से, नॉर्थ साइड से जंस्कार रेंज, और जंस्कार के ऊपर हमारी लद्दाख रेंज पड़ती है। ये आपको याद होना चाहिए। नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयाज के ऊपर हमारे पास जंस्कार पड़ती है, और ये असल में पार्ट है, ये जो जंस्कार और लद्दाख रेंज है, दीज आर पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। ये आपको याद रखना है। In the North Kashmir range, apart from Zanskar range, and also in the northeastern border of the Kashmir Valley, the ranges of the Great Himalayas prevent the, जो हमें पता है कि जो cold winds जो अभी स्टार्ट होने वाली है, कोल्ड विंड से हमें यही जो हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज है, यही प्रिवेंट करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और कोल्ड वेव्स को, जो सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आती है, इनको रोकते हैं। और जो नंगा पर्वत पीक है, दैट्स इन दिस रेंज। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, ये तो बस बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो चीजें आपको याद रखनी है ना, आई विल राइट देम, कि जो हमारे पास दीज ग्रेटर हिमालयाज आर, दीज आर फर्स्ट टू बी फॉर्मड इन द हिमालयन ओरिजिन। फर्स्ट टू बी फॉर्मड ड्यूरिंग हिमालयन ओरिजिन। जब ये माउंटेन फॉर्मेशन हो रही थी हमारी जो हिमालयन रेंज से हमारे पास, तो उनमें पहली जो
माउंटेन रेंज फॉर्म हुई है, दैट इज हमारे पास कौन सी है, दैट आर दीज ग्रेटर हिमालयाज। और अगर हम इनकी एवरेज विड्थ की बात करें, एवरेज विड्थ की बात करें इन ग्रेटर हिमालयाज की, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर। और यहां पे इस ग्रेटर हिमालयाज में हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स पड़ते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे गंगोत्री पड़ता है, पहला गंगोत्री, उसके बाद मिलान या मिलाम भी जिसको कहते हैं हम, भागीरथी खैर या भागीरथ खरक भी बोलते हैं इसको हम, भागीरथ खरक, सतोपंच और बैफो। ये सारे ग्लेशियर्स आपको याद रखने हैं कि हमारे यहाँ, जिसको हम GMBSB के नाम से भी याद रख सकते हैं। अगर कल को क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ग्रेटर हिमालयाज है, मैं सिर्फ कश्मीर रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हिमालयन रीजन की बात कर रहा हूं, उसमें जो हमारे पास क्या, जो हमारे पास ग्लेशियर्स पड़ते हैं, उसमें पहला गंगोत्री, उसके बाद मिलाम, उसके बाद भागीरथ खरक, उसके बाद सतोपंच, उसके बाद बैफो। ये हमारे पास जो है सारे ग्लेशियर्स हैं इसमें। और अगर हम पीक्स की बात करेंगे, यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालय है, इसके पीक्स की, तो यहाँ पे नंगा पर्वत पड़ता है हमारे पास, नंदा देवी पड़ता है, धौलागिरी पड़ता है, माउंट एवरेस्ट भी इसी में पड़ता है। जो ग्रेटर हिमालय से हमारे, माउंट एवरेस्ट भी इसी में पड़ता है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, जो ये ग्रेटर हिमालयाज हैं, ग्रेटर हिमालयाज हैं, यही कश्मीर वैली को क्या काम करते हैं, डिटैच करते हैं किससे, लद्दाख रीजन से। दीज ग्रेटर हिमालयाज separate Kashmir Valley from Ladakh। ठीक है। और यहां पे हमारी दो फेमस माउंटेन्स हैं, दैट्स कौन से फेमस माउंटेन्स है इसमें, कौन से फेमस माउंटेन्स है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। एक तो नुन और दूसरी हमारे पास कुन। नुन कुन जो है ना, वो दो पीक्स है, और ये असल में ऐसे नुन, ये ऐसे हमारे पास नुन, कुन और पिनाकल, ये तीन पीक्स जो हैं एक साथ ही हैं, नुन, कुन और पिनाकल। इसमें सबसे बड़ा जो है दैट इज नुन। नुन जो हमारे पास है दैट्स अप्रोक्सीमेटली 7,100 मीटर्स, 7,100 मीटर्स। और जो कुन है हमारे पास दैट इज 7,070 मीटर्स। और जो हमारे पास तीसरा इसमें पड़ता है दैट इज पिनाकल पीक, पिनाकल पीक, ये हमारे पास है 6,900 मीटर्स। ठीक है। मैं इसीलिए राउंड फिगर आप लोगों को बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि JKSSB इतना नहीं पूछेगा कि अब वो नुन की परफेक्ट पूछेगा, या जब हम परफेक्टली इसका बोलेंगे तो 7,135, क्योंकि 7,1 जब याद रहेगा तो 7,0 इसका याद रहेगा। तो ये पूछ सकता है इनमें से कौन सी पीक सबसे ज्यादा बड़ी है। तो आपको पता होना चाहिए, जो नुन कुन हमारे पास माउंटेन रेंज से जो हिमालयन रेंज में पड़ती है, नुन सबसे बड़ी है, उसके बाद कुन है, उसके बाद पिनाकल है। और अगर हम कश्मीर रीजन की बात करते हैं, जो बॉर्डर पे कोलाहाई पीक, कोलाहाई पीक वो कहां पे पड़ती है, बोलिए। कोलाहाई पीक, अभी तो हमने बात की थी ना, कोलाहाई पीक दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, अनंतनाग। अनंतनाग में। अनंतनाग। अगर मैं ये बात करूं कि किस वैली में पड़ती है, क्या नाम कर सकते हो आप? अच्छा नुन मुझे बोलो, नुन कहां पे पड़ती है? इधर वैली में पड़ता है। नून का पता, नुन नून शायद गांधरबल में। नहीं, नुन हमारी जो है सुरु वैली में पड़ती है। सुरु वैली कहां पे है? मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ये ग्रेटर हिमालयाज है, ये सेपरेट करते हैं कश्मीर वैली को लद्दाख वैली के साथ। ठीक है। दीज आर द बाउंड्रीज बिटवीन द लद्दाख एंड द कश्मीर। कश्मीर वैली को डिटैच करता है ये लद्दाख वैली से। ठीक है। और ये जो नुन माउंटेन है, ये लद्दाख रीजन में पड़ता है, सुरु वैली में।
अब इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो कोलोहाई पीक है, इससे पहले जब जम्मू कश्मीर पे क्वेश्चन आता था तो वहां पे जेकेएसएसबी जो है, अगर हाईएस्ट पीक की बात होती थी तो वहां पे जो जो हमारे पास जेकेएसएसबी है वो इसको लेता था हाईएस्ट, दैट इज नून पीक। लेकिन अब अगर जम्मू एंड कश्मीर पे क्वेश्चन आएगा तो जेकेएसएसबी अभी भी आई थिंक ये इसको मानता था हाईएस्ट पीक। नाउ दिस इज इन लद्दाख, दिस इज इन सुरू वैली, दिस इज इन द बॉर्डर ऑफ द कश्मीर। सो अभी के टाइम पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कोलोहाई पीक को ही टिक करना पड़ेगा। और इस कोलोहाई पीक को, जो हमारे पास कोलोहाई पीक है, जो हमारे पास ये कोलोहाई पीक है, इसको कश्मीरी में बोलते हैं कशर पर शायद ब्याख नाम अथ वन गाश ब्रेड। गाश ब्रेड, दैट इज, हम कह सकते हैं यस वुजान आसि ये ब्यर, यस चमकान आसि ब्यर। ठीक है, और ये हमारी लिदर वैली में पड़ती है। इससे पहले किसको लिया जाता है, दैट इज नून पीक को लिया जाता था। ठीक है, और यही पे हमारे पास नून पीक के जो हमने बात की थी कि ये कश्मीर रीजन को लद्दाख रीजन से सेपरेट करती है, वो कौन सा पास है जो कश्मीर रीजन को बाइफरकेट करता है लद्दाख से, उस पास का जोजिला। नाम बोले। हाँ, जोजिला पास। पास की बात कर रहा हूं मैं, नहीं नहीं जोजिला पास नहीं, जो बाइफरकेट करता है कश्मीर और लद्दाख को। राजदान पास। नहीं शिपकिला पास। नहीं, शिपकिला को तो वो तो यार रहम खुदा सोबन, शिपकिला को तो वो तो से, दैट इज बुर्जल पास। बुर्जल पास, या हम कह सकते हैं बुर्जल माउंटेन भी, ये बाइफरकेट करता है कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इस बुर्जल पास की बात करते हैं या बुर्जल माउंटेन की, तो पुराने जमाने में बोला जाता था कि जो ये बुर्जल पास हैं, ये जो पुराने जमाने में कारवान आते थे कहां से, गिलगिट से, वो इसी एरिया से आते थे। दिस वॉज द हिस्टोरिक रूट फॉर द ट्रेड रूट बिटवीन द श्रीनगर एंड द गिलगिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बुर्जल माउंटेन या बुर्जल पास ये बाइफरकेट करता है कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है यहां तक। अच्छा मुझे एक बात बोलिए आप, आपने किसी ने शिपकिला पास की बात की थी, किसने की थी शिपकिला पास? जिसने ये शिपकिला पास की बात की थी मुझे बोलिए, ये शिपकिला पास में से एक रिवर पास होती है, एंटर होती है, कौन सी रिवर है वो? सत्यनारायण। नहीं, सतलुज। सतलुज, सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर। यहां तक क्लियर है सब कुछ? यहां तक किसी का कोई सवाल? नोट सर। जी बोलिए, अगर किसी का कोई मेरा भी सवाल है यहाँ। जी मेरा इसमें सवाल था ग्रेट हिमालयस में जो आपने जो हम जियोग्राफी में ये मानसून पढ़ते हैं ना, साउथ वेस्ट हाँ हाँ मानसून, हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो हाँ। उसमें हम दिखाते हैं ना कि जब रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, नॉर्थ ईस्ट से विंड्स आते हैं इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब ग्रेट हिमालयस नॉ बीच में है। नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट से क्या बात कर रहे हो आप? जब हम मॉनसून की बात कर रहे हैं तो अगर हम देखो देखो बेटा, कश्मीर में यहाँ पे वेस्ट पता नहीं। ईस्ट से रहता है। जी, तो शुक्र या पर तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ मॉनसून के। नॉर्थ ईस्ट। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए उसके आगे। मैं कह रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, जो समर में सीजन होता है ना हमारा, वो साउथ वेस्ट मानसून होता है। हम्म। साउथ वेस्ट आप बनाएं, ठीक। साउथ वेस्ट से ऊपर इंडिया की तरफ, अरबियन सी से इंडिया की तरफ,
So क्वेश्चन वन था फ्लुएंट फॉर्म पर। मेरा मेरा यही सवाल है, जो ग्रेटर हिमालयस है ना, अगर ये बैरियर एज अ बैरियर काम करते हैं, तो विंटर में हम्म। हमारे पास विंड्स कैसे आती है नॉर्थ ईस्ट? विंटर में हमारे पास विंड्स कैसे आती है भाई साहब? ये आप जो बोल रहे हो, जो विंटर में यहाँ से विंड्स आ रही है, जब ये हमारे पास जो है ये वाला वेस्टर्न रीजन, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये इनको ब्लॉक करता है। देखो, विंड्स उतना ज्यादा नहीं है। देखो भाई साहब, जो हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है ना, वो मेडिटेरियन सी से आता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपने आपने नॉर्थ ईस्ट। वेस्टर्ली आपने वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का नाम सुना है? मैं सर कह रहा हूँ दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ ये जो आपने माउंटेन रेंज बोला ना अभी, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम्म। ये बीच में एज बैरियर काम करता है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट एंटर कैसे होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिकॉज ऑफ द जो वो विंड्स होती है ना, दे आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक किस्म की होती है डिस्टर्बेंसेस, जो मेडिटेरियन सी से हम जब बात करते हैं, जब वो नीचे आती हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, वो इस तरीके से छोटी विंड्स नहीं होती है जो यहाँ तक पहुंचेंगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अब जेट स्ट्रीम्स वाला कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का फुल कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता है यहाँ पे। लेकिन वो तो अभी टॉपिक नहीं है ना, जब हम ज्योग्राफी में आएंगे उस चीज पे, क्योंकि अभी कश्मीर की बात हो रही है। तैमविज प्रिस तैमविज वंश में जेट स्ट्रीम सर, आप बोलिए जेट स्ट्रीम तैमविज वंश सर कोरोमंडल कोस्टस पे कित पे पेवान, अगर न तपर अगर तत बुथ बैरियर तिम प्रिस तैमविज। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पता होगा, यहाँ पे और एक प्लेटू भी है, दैट इज तिबेटियन प्लेटू। टिबेटियन प्लेटू, ठीक है, बिल्कुल। उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो- ये जो डायनेमिक, यहाँ पे एक डायनेमिक डिप्रेशन बनता है। सो वही भी हाई इसीलिए मैं प्रेशर उसमें क्रिएट होता है, उसमें वो लो प्रेशर हाँ, की तरह आ रहा है। इसीलिए मैं उन सब चीजों में अभी नहीं जाना चाहता हूँ। सो इसीलिए इसको शॉर्ट ही रखते हैं। क्या अगर तिमन चीजन मत बसो, फिर तो उसको डिस्कस करने में 2 घंटे चले जाएंगे, और 2 घंटे के बाद भी वो फुल, फिर दूसरी क्लास लेनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी हमें फिर। ठीक है, क्योंकि उसमें लानीना अल्निनो का कंसेप्ट भी आएगा, उसमें भी आपको फिर यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ का मॉनसून है, उन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। तब मुझे थोड़ा करियो, सब्र सब्र करियो, जब उस पे आएंगे ज्योग्राफी पे, तब वहां पे बात होगी। यहाँ पे अभी तो हम बस ये जो है, यहाँ फैक्चुअल बात हो रही है कि जेके एसएसबी में जो पूछा जाएगा हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा आप लोग भी। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ना वी विल टॉक अबाउट द ज़ंस्कार रेंज। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, दैट इज द ज़ंस्कार रेंज। ज़ंस्कार रेंज जो है, अगर हम इसकी बात करें ज़ंस्कार रेंज की, तो दैट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। दैट्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। ये जो हमारे ज़ंस्कार रेंज है, दैट्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दैट सेपरेट ज़ंस्कार फ्रॉम लद्दाख इटसेल्फ। जो लद्दाख वो हमारी है, द ज़ंस्कार रेंज, द माउंटेन ऑफ द रेंज इन विच द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दैट सेपरेट ज़ंस्कार फ्रॉम द लद्दाख इटसेल्फ। ये आपको याद रखना है। ज्योग्राफिकली द ज़ंस्कार रेंज इज द पार्ट ऑफ द टेथस हिमालय। ये असल में अगर आप देखोगे ना, जब हम ग्रेटर हिमालयाज की बात करते हैं या इनर हिमालयाज की बात करते हैं, दिस ज़ंस्कार एंड दिस लद्दाख रेंज इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ये असल में ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है कि, लेकिन लद्दाख रेंज को, जो ये वाला रेंज है, इसके ऊपर हमारी और एक रेंज आती है जिसको हम काराकोरम बोलते हैं। काराकोरम रेंज। असल में जब हम पढ़ते हैं इनको, तो हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, और इस ज़ंस्कार और लद्दाख को ग्रेटर हिमालयाज में पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लद्दाख रेंज की बात करेंगे, तो यहाँ पे हाई पीक हमारे पास जो है नुन और कुन है, या हम कह सकते हैं नुनकुन पीक। नुनकुन पीक, नुनकुन पीक। यहाँ पे हमारे पास कुछ पासेस भी हैं, जैसे जोजिला पास है, फुडलो पास है, नामिका पास है, पेंसला है। ये हमारे पास यहाँ पे पासेस हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे ज़ंस्कार पास जो हमारे पास है, यहां से जो है इंदस फ्लो करता है। जो इंदस रिवर है, इंदस रिवर दैट फ्लो बिटवीन ज़ंस्कार और लद्दाख रेंज। ज़ंस्कार और लद्दाख रेंज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे पास इंदस रिवर है, दैट फ्लोज बिटवीन हमारे पास ज़ंस्कार एंड लद्दाख रेंज। इनके बीच में जो हमारा रिवर बहता है, दैट इज इंदस रिवर। ठीक है, और यही ज़ंस्कार रेंज जो है हमारे पास, ये सेपरेट करती है इंदस वैली को।
इंदस वैली को किससे? ये सेपरेट करती है इंदस वैली को कश्मीर वैली से। और यहाँ पे पासेस की हमने बात की, जोजिला पास, पुटलो पास, या हमारे पास है नामिका पास या पेंसी पास, यहाँ पे हैं बहुत सारे पासेस यहाँ पे हमें मिलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी वैलीज भी मिलती है हमें, फॉर एग्जांपल नुब्रा वैली है, मरका वैली है, जो लद्दाख में मिलती है हमारी, इसके ऊपर ही सारी वैलीज भी हमें यहाँ पे मिलती है। क्या मुझे कोई बोल सकता है कि जो यहाँ पे हम वेस्टर्न हिमालयाज की बात कर रहे थे, ग्रेटर हिमालयाज की बात कर रहे थे, वहां पे जो है, जो कश्मीर के माउंटेन्स की बात करते हैं हम, और लद्दाख के माउंटेन्स की या ग्रेटर हिमालयाज की बात करते हैं, इनमें से स्टीपर कौन से होंगे? बोलिए। क्या हमारे पास जो पीर पंजाल रेंज में माउंटेन्स हैं, या जो हमारे पास जंस्कार रेंज में माउंटेन्स है, या जो हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज रेंज में माउंटेन्स है, ये आप देख लेना इनमें स्टीपर कौन से? ठीक है, ये चीज। लद्दाख जंस्कार रेंज के बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए कि जंस्कार रेंज जो है वो सेपरेट करती है जंस्कार को लद्दाख से, और यहाँ पे इंदस रिवर फ्लो करता है बिटवीन द जंस्कार एंड लद्दाख रेंज, और यहाँ पे इंदस वैली को ये सेपरेट करता है कश्मीर वैली के साथ। ये आपको याद होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द, जैसे आप देख रहे हो, दिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द जंस्कार रेंज में पड़ता है। ठीक है, और ये साउथर्न एक्सटेंशन है किसका? जो हमारे पास काराकोरम रेंज है, जो हमारे पास काराकोरम रेंज है उसका साउथर्न एक्सटेंट है ये, या जिनको हम ट्रांस हिमालयाज भी कहते हैं, यहां से फिर जो उसके ऊपर है उनको ट्रांस हिमालयाज भी कहते हैं। और विच रन अप्रोक्सीमेटली 230 miles और 370 किलोमीटर फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ इंदस एंड शोक रिवर इन द बाल्टिस्तान। ठीक है, ये जो है हमारा तिब्बतियन बॉर्डर बनाता है लद्दाख का, जो हमारे पास लद्दाख रेंज है। इसके अलावा यहां पे अगर ये पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास लद्दाख रेंज है, दैट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड, दैट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंदस एंड शोक रिवर, that acts as a water divide between the Indus and the Shok river। और जो हमारी लेह सिटी है, लेह सिटी, वो इसी में पड़ती है हमारी लद्दाख रेंज में ही। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हमारे पास पासेस भी हैं, दिगरला, चौरबट, खारदुंगला, चैंगला, मंगला, तस्काला। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास खारदुंगला पास है। खारदुंगला पास जो हमारे पास है, खारदुंगला पास, ये आपको याद रखना है, दिस खारदुंगला पास इज द हाईएस्ट मोटरेबल वे ऑफ इंडिया, हाईएस्ट मोटरेबल। नहीं सर, उमलिंगा है। हाँ, उमलिंगा है ना शायद। इट इज उमलिंगा। उमलिंगा मेरे या से खारदुंगला? नहीं, इट्स हाँ उमलिंग खारदुंगला, पहले खारदुंगला था पहले था। खारदुंगला। इट्स खारदुंगला। सर पहले था खारदुंगला, अब उमलिंगा है। अच्छा, खारदु उमलिंगा, उमलिंगा वाज क्रिएटेड आई थिंक बाय प्रोजेक्ट हिमांक, है ना? आई गेस सर ओमलिंगा भी नहीं है आज, मिन का पास है शायद, समथिंग लाइक दैट, जो अभी नया आया है, ये नहीं, बीआरओ की पहले तरफ जो से उन्होंने हाईएस्ट अभी किया था। मोटरेबल था वो खारदुंगला ही था पहले। अभी जो चल रहा है वो उमलिंगला पास। देखो, उमलिंगा पास तो 2021 में आई थिंक, जो बॉर्डर रोड, क्योंकि उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था, बॉर्डर ये रोड ब्रो ने बनाया ऑर्गेनाइजेशन था ने ना, बनाया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हाँ, ने। बाय द प्रोजेक्ट हिमांक। बिल्कुल बिल्कुल। सर बीआरओ की रिपोर्ट है अभी रिसेंट, उसमें मिंगला पास है हाईएस्ट मोटरेबल। मिंगला? जी सर, उमलिंगा उमलिंगा। उमलिंगा को चेंज करके मिंगला, अब मिंगला है, ये न्यू समझ वन। को ना, चलो ये देख लेंगे हम, ये देख लेंगे। चलो, इट्स कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा, तो इसको देख लेंगे हम। ठीक है, ओके। इसको देख लेंगे। अच्छा चलो, खारदुंगला पास की, लिपुलेख पास का मुझे बोलिए आप, वो किस किस के बीच में ये बनाता है बॉर्डर, जो लिपुलेख पास है हमारा? चलो इतना तो उत्तराखंड। बोल सके। नहीं नहीं, ट्राई जंक्शन बिटवीन द थ्री कंट्रीज।
वो जम्मू कश्मीर से बाहर है। ये पूरा प्रोजेक्ट हिमांक आपने याद दिलाया तो उसमें मुझे याद पड़ा ये लिपुलेख पास, क्योंकि दिस वाज इन न्यूज। लिपुलेख पास कल को क्वेश्चन आ सकता है, तो बीच बीच में अगर कुछ याद पड़ता है तो बोलूंगा। लिपुलेख पास या लिपुलेख ला पास जिसको हम कहते हैं, दिस द ट्रांजेक्शन बिटवीन द इंडिया प्लस नेपाल। चाइना एंड प्लस नेपाल। ये न्यूज में था जब चिकन न्यूज में थी, तो ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज द चिकन रूट टू द कैलाश मानसरोवर टेम्पल जो है हमारा, दिस इज रूट टू द कैलाश मानसरोवर टेम्पल, वो भी न्यूज में था, इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कैलाश मानसरोवर टेम्पल। सर ट्राई जंक्शन पास में वो भी आता है ना, दीपू पास, दीपू इंडिया पास, चाइना म्यांमार। इंडिया चाइना म्यांमार, यस 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 यस। ये जो है ना, ये जो ट्राई जंक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इन पे थोड़ी सी नजर होनी चाहिए आपकी। एंड दिस इज हमारे पास जो जंस्कार रेंज है और इसके ऊपर हमारी लद्दाख रेंज है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव द काराकोरम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे उस तरीके से यहां से, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मोस्ट ऑफ द काराकोरम माउंटेन रेंज है वो फॉल करते हैं अंदर द जुरिडिक्शन ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। एक टाइम पे गिलगित बाल्टिस्तान हमारा पार्ट था और अभी भी हम इसको आई थिंक अपने पार्ट ही मानते हैं। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तान। दो इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन या छोगरी या स्वेज माउंटेन भी इसको कहा जाता है, या किलर माउंटेन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। जो वखान कॉरिडोर है ये इंपॉर्टेंट है। इट बिगिंस इन द वखान कॉरिडोर ऑफ अफगानिस्तान इन वेस्ट एंड कंपोज द मेजॉरिटी ऑफ द गिलगित बाल्टिस्तान कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तान एंड एक्सटेंड्स इनटू द लद्दाख एंड अक्साई चेन। अक्साई चेन वाज आल्सो द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आपको याद होना चाहिए, बट नाउ कंट्रोल्ड बाय द चाइना। दिस हैज बीन गिवन बाय द पाकिस्तान टू द चाइना, दिस अक्साई चेन, दिस एरिया ये पाकिस्तान ने चाइना को दिया था। और इट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। This is the second highest mountain range in the world and the parts of the complex range includes, जिसमें हमारे पामीर नॉट पड़ता है या पामीर माउंटेन्स पड़ते हैं, द हिंदू कुश एंड द हिमालयन माउंटेन्स। जो काराकोरम रेंज है हमारे पास हैड 18 समिट्स और 7,500 मीटर्स ऑफ हाइट, 4 ऑफ देम एक्सीड्स 8,000 मीटर्स। और K2 जिसको गॉडविन ऑस्टन भी बोलते हैं, ये हमारा इसमें पड़ता है, सेकंड हाईएस्ट ये पीक इन द वर्ल्ड 8611। और इसके बाद ये हमारे पास ये हमारे पास ये हमारे पास गशर ब्रह्म जो है फर्स्ट सेकंड, ये हमारे पास इसमें पड़ते हैं। और यहाँ पे काराकोरम पास और नुब्रा पास जो हमारे ट्रैवलिंग पर्पज के लिए लद्दाख टू चाइना के लिए, तुर्किस्तान और खतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने देखा होगा, अगर मैप देखोगे आप जम्मू कश्मीर का, जो यहाँ पे तो पूरा नहीं दिया, जो लद्दाख का ये जो मैप है ना, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर का यहाँ पे हम यार प्लीज यार ये मंजस त्रावन माइक यल यहाँ पे इस वाले एरिया पे जहाँ पे अफगानिस्तान के साथ टच होता है, यहाँ पे आई थिंक हम तजाकिस्तान के साथ भी टच करते हैं कि तुर्कमेनिस्तान के साथ, तजाकिस्तान के साथ। यहाँ पे इस वाले पॉइंट में एक बार ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि दिस ऑल वाज द पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सो कभी पूछा गया था इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया किस किस के साथ टच करता है, तो वहां पे तजाकिस्तान का भी आंसर ये दिया था ऑप्शन में, किसी एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछेंगे, इतना कंट्रोवर्शियल तो यहाँ पे नहीं पूछेंगे। आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। क्या आप लोगों को समझ आया? कुछ समझ है इवन क्लास में कि ना? देखो मेरी जो क्लास होगी ना, आई वांट कि आप लोग भी वहां से बोलो, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम ऑफ द चीजें यहीं पे याद रहे, ठीक है जी? बोलिए। आजमा ओस्तियस आज तो बहुत स्लो था जी। वनिवास बोलिए। देखो मैं काराकोरम रेंज पे और भी चीजें बता सकता था, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट किया क्योंकि मुझे पता है जीके एसएसबी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो काराकोरम रेंज है दैट्स आल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ एशिया, बैकबोन ऑफ एशिया इसको इस नाम से भी बोला जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर इसकी लेंथ की बात करें हम काराकोरम रेंज की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर, और विड्थ इसकी जाती है 40 से 225। एंड जो यहाँ पे काराकोरम रेंज है हमारी, ये फोसिल बेयरिंग मैरिन डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि जब टेथस सी था और वहां पे मैरिन डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दैट टाइम। और यहाँ पे हमारे पास ग्लेशियर्स भी बहुत सारे मिलते हैं, सियाचन मिलता है, हिस्पर मिलता है, बाल्तरो मिलता है, गॉडविन ऑस्टेन मिलता है। लेकिन उन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जो जो ग्लेशियर्स जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, हम उन्हीं ग्लेशियर्स की बात करेंगे। और ये हमारा हाई सिस्मिक 5 में पड़ता है, जो हमारा ये सिस्मिक जोन है इसमें। और किशन नगरी रेंज इसकी जो है, आई थिंक नॉर्थ मोस्ट रेंज है इसकी। लेकिन वो सारी चीजें बोलना यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जेकेएसएस भी वो सारी चीजें पूछता नहीं है उस तरीके से। तो जो जेकेएसएस भी पूछता है, आई थिंक उतना सब मैं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप कंट्रोल वे में पढ़िए, जितना पूछा जाता है उतना ही पढ़िए, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। वही सबसे अच्छा अप्रोच होता है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ सकता है जी, चैट सेक्शन में। प्रोजेक्ट हिमाक, यस यस यस, आई थिंक या तो किसी ने ये लगा दिया। मुंतजर साहब थैंक यू। उमलिंगा, देखो ये तो पता है, ज्यादा कहीं कहीं पे फैक्ट मेरे से भी गलत हो सकता है, लेकिन आप लोग हो करेक्ट करने के लिए कभी कभार, क्योंकि ज्योग्राफी जो है दिन ब दिन, आज तो आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, दिन ब दिन नई नई डिस्कवरीज हो रही है, नई नई चीजें सामने आ रही है। तो आप लोग भी कंट्रीब्यूट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। और मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे भी वहां से बोलेंगे, आप लोग भी बोलोगे, मैं भी यहाँ से बोलूंगा, उससे ना चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है जल्दी जल्दी। सर आपने पहले लेक्चर में बोला था उमलिंगा हाईएस्ट उमलिंगा, मोटेड। यस सर। चलो गसन चुकुन साथ मेचू मस्ती गसन वंश पत्मा रोज में थी। नहीं मुझे सर पता था, उसको मुझे दिमाग में था खारदुंगला पास, खारदुंगला पास मुझे दिमाग में था, खारदुंगला पास पास इन माय माइंड, तो इसीलिए मैंने खारदुंगला पास की बात की। यहाँ तो उमलिंगा पास, वहां पे वो हम उसकी बात करते हैं, तो वहां पे हम और एक चीज की बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड हॉग बैक, जो हमने एक बार पढ़ा था, हॉग बैक टोपोग्राफी। ओके तो सर उसमें चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। चलो, अल्लाह हाफिज। नासिर, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में थैंक यू रखे। सर। और अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू।